तवक्कुल कामयाबी की राह दिखाता है। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके हर काम के लिए काफ़ी है। हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाऊं, वो अल्लाह ताला पर भरोसा करे। याद रखें कि जब लोग अपने अंदर तवक्कुल यानी अल्लाह ताला पर भरोसा की सिफ़त पैदा कर लेते हैं, यानी तवक्कुल की सिफ़त से माला माल हो जाते हैं और उस पर मजबूती से कायम हो जाते हैं, तो ऐसे लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाहिम्मत लोग होते हैं। दर हकीकत यही लोग तमाम लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त वाले और ज़मीन पर बादशाह कहलाने के हकदार होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिस काम का इरादा करते हैं उसे कर गुज़रते हैं। कोई चीज़ उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। मिसाल सुनिए, हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने जंगल में एक खूबसूरत ग़ुलाम को देखा तो मैंने उससे कहा, ए ग़ुलाम, तू कहाँ जा रहा है? उसने जवाब दिया, मक्का मुकरमा। मैंने उससे कहा कि बग़ैर सफ़र और ख़र्च के? तो उसने कहा, ए कमज़ोर यकीन वाले, वो ज़ात जो 7 ज़मीनों और आसमानों की मालिक है, उसे ये ताकत नहीं कि मुझे बग़ैर सामान और बग़ैर सवारी के मक्के पहुंचा दे। हज़रत इब्राहीम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ तो देखा कि वो ग़ुलाम तवाफ़ कर रहा है। जब उसने मुझे देखा तो कहा कि ए उस्ताज़, आप अभी तक यकीन की कमज़ोरी में मुब्तला हैं। तवक्कुल के फ़ायदे, जब तुम अपने तमाम कामों को अल्लाह ताला के हवाले कर दोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इंशाअल्लाह अब अच्छाई और भलाई ही नसीब होगी। अपने मामलात अल्लाह के हवाले करने के बाद तुम हर किस्म के ख़तरे और तशवीश से महफूज हो जाओगे और चैन नसीब होगा। इस तरह का अमन, राहत और दिल का इत्मीनान बहुत बड़ी नेमत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद अक्सर दफ़ा मजलिस में फ़रमाया करते थे, अपनी तदबीर उस ज़ात के हवाले कर दे जिसने तुझे पैदा किया है, तो तू राहत में हो जाएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब लिखा है, एक भेड़िया बाज़ार में जा रहा था, वहाँ किसी दुकान की छत पर खड़ी बकरी उसको बुरा भला कहने लगी। किसी ने कहा कि बकरी में इतनी हिम्मत आ गई है कि भेड़िए को गालियाँ दे रही है। भेड़िए ने जवाब में कहा, बकरी की क्या मजाल जो मुझे गालियाँ दे, गालियाँ तो मुझे वो छत दे रही है जिस पर वो बकरी खड़ी है, यानी उसका सहारा मजबूत है, इसीलिए वो किसी को भी बातें सुनवा सकती है। बिल्कुल इसी तरह एक नेक मुत्तकी शख्स से उनके चेहरे की ताजगी और खुशी का राज पूछा गया तो उन्होंने जवाब में फरमाया, मेरे सारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में हैं, तो मुझे शर्म आती है कि मालिक कायनात के होते हुए मैं परेशान फिरूं। याद रखें कि आपका गम, दुख और अफसोस करना आपके मामलात नहीं बदल सकता। हाँ, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना आपके तमाम मामलात बदल सकता है और मसाइल हल कर सकता है। तो इन सब बातों से साबित हुआ कि जब तुम अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दोगे और उससे दुआ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ का इंतखाब करेगा जिसमें सिर्फ तुम्हारे लिए बेहतरी होगी और तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। तवक्कुल पैदा करने के तरीके और उसके मज़ीद फ़ायदे हमारी पिछली वीडियोज़ में देखे जा सकते हैं। मज़ीद ऐसी कीमती वीडियोज़ हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। हमारी वीडियोज़ को पूरा देखें। आपको अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में करें ताकि हम अपने वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।